भागलपुर जमालपुर रेलखंड पर हाई टेंशन तार टूटा। भागलपुर जमालपुर रेलखंड पर नाथनगर और मुरारपुर स्टेशन के बीच अचानक हाई टेंशन कंटेनरी तार टूटने से रविवार सुबह अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद अप लाइन पर ट्रेन संचालक 2 घंटे तक पूरी तरह बाधित रहा, जिससे खासकर पटना जाने वाले यात्रियों में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस नाथनगर स्टेशन पर रोक दी गई और स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ बढ़ती गई। रेलवे की तकनीकी टीम ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत का कार्य पूरा किया, जिसके बाद परिचालन बहाल हुआ। इंजीनियर हैप्पी शंकर ने बताया कि 25,000 वोल्ट की लाइन टूटने के कारण समस्या उत्पन्न हुई थी और इसकी जांच की जा रही है। जैसे मतलब बम फूट रहा था ना, ऐसे आवाज़ हो रहा था, तीन चार बार आवाज़ हुआ। फिर 10 मिनट के बाद फिर 3-4 बार आवाज़ होने लगा। पत्थर उथल उतना नहीं उड़ा है। जो पोल था ना, पोले में टकरा करके आवाज़ हो रहा था। फिर क्या किया आप लोग? हम लोग 112 को फ़ोन किए कि रेलवे ऑफिस में फ़ोन कीजिए, ऐसे ऐसे तार टूट गया। अगर समय पर नहीं आता तो बड़ी हादसा हो सकती थी। समय पर अगर बिजली रेलवे विभाग नहीं आती तो बड़ा हादसा हो सकता था। हाँ, ना हो सकता है। क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन। कौन पहुँच के है? पुरानी सर। भागलपुर में छापेमारी के दौरान पुलिस पर हमला। भागलपुर के नाथनगर ललमटिया थाना क्षेत्र में शराब की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर अचानक हमला कर दिया, जिससे 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने मौके से 2 अपराधियों को विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया, जबकि बाकी आरोपी फरार है। छापेमारी के दौरान पकड़े गए लोगों ने पुलिस टीम से हाथापाई करते हुए 3 आरोपियों को छुड़ा लिया और मौके से भाग निकले। बाद में संयुक्त कार्रवाई में गौरव यादव और सुमन कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कर्मियों की सेवा समाप्त। भागलपुर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ड्रेसर, वार्ड अटेंडेंट, टेक्नीशियन और डाटा ऑपरेटर की सेवाएं समाप्त किए जाने के बाद कर्मचारी अस्पताल परिसर में धरने में बैठ गए और हड़ताल की घोषणा कर दी। स्थिति को संभालने के लिए नोडल पदाधिकारी डॉक्टर महेश कुमार मौके पर पहुंचे और हड़ताली कर्मियों से वार्ता की। बताया जा रहा है कि पहले ये सेवाएं अंतरा कंपनी के माध्यम से ली जा रही थी, लेकिन अब अस्पताल प्रबंधन ने अंग विकास परिषद कंपनी से सेवा लेने का निर्णय लिया, जिसके विरोध में पुराने कर्मियों ने नाराजगी जताई। आप लोग ये हड़ताल के लिए आए हुए हैं? यहाँ पर पहले जो कंपनी में थे वो कंपनी हटा दी गई। दूसरी जो कंपनी आई तो उन लोगों में तो हम लोग को रखा जाए उस कंपनी में, इसीलिए हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। हम लोग को हटा दिया गया। क्या बोला गया है अस्पताल प्रबंधन की ओर से? कि आप लोगों को नहीं रखा जाए, उसमें से कुछ को रखा गया, कुछ लोग कहाँ जाएंगे। कितने दिनों से आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं? 4 मंथ से। 4 मंथ से। अब क्या कीजिएगा? अब यहाँ पे हम लोग को जो मतलब पहले जो करते थे जैसे वैसे हम लोग को रखा जाए। हम लोग करेंगे जैसे काम करते थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है आफरीन। भागलपुर में नगर निगम की लापरवाही। भागलपुर के नाथनगर केबी लाल रोड पर नगर निगम की लापरवाही ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। 3 दिन पहले नाली उड़ाई तो कराई गई, लेकिन उसका मलबा सड़क पर ही छोड़ दिया गया, जिससे रास्ता सकरा हो गया और जाम की स्थिति बन गई। स्कूली बच्चे और अभिभावक रोजाना इसी मलबे के बीच से होकर गुजरने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल जमीनी समस्या पर ध्यान नहीं केंद्रित करती और सिर्फ कार्यालय तक सीमित रहती है। लोगों ने नाराजगी जताते हुए भागलपुर सिर्फ नाम का सिटी बनकर रह गया है, ऐसा कहा। क्या कारण? नाली से कूड़ा को निकाल दिया गया है, लेकिन नगर निगम उसको उठा ही नहीं गिरा। नगर निगम इसका दोषी है, उसको उठा देना चाहिए। मेन रोड है, मनोकामना चौक है, बैंक ऑफ इंडिया है, केनरा बैंक है, हमेशा 2 दिन से एकदम जाम लगा रहता है, लेकिन नगर निगम आँख बंद करके पड़ा हुआ है, तो कोई जिम्मेवारी लेने वाला नहीं। स्मार्ट सिटी तो है ही नहीं है, झूठ मूठ का टैक्स लेता है। इस बात से कोई सुविधा नहीं है, झाड़ू तक नहीं लगता है। झाड़ू लगाने वाले बोलते हैं ना, कहता जहाँ जो करना है कर लीजिए, हमको जहाँ भेजेगा वहीं जाएंगे। झाड़ू लगाने वाला भी नहीं आता। मेयर से क्या बोलिएगा? मेयर से यही कह गया कि उसका लचर व्यवस्था है, कुछ साफ सफाई करने में सक्षम है, नहीं कर पा रही है, नहीं दिया करवा पा रही है। कूड़ा का अंबार लगा हुआ है शहर में, लेकिन उसका कोई उठाव नहीं हो रहा है। क्या नाम है? राजीव कुमार था। फतेहपुर में जानलेवा हमला। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में अपराधियों ने स्थानीय निवासी रंजन कुमार दास पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि रंजन दास घर के आंगन में बैठे थे, तभी गांव का कैलाश मंडल वहां पहुंचा और विवाद के बाद हथियार के बट से उसके चेहरे पर कई वार कर दिए। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस ने घायल को अस्पताल भेज दिया है और आरोपी की तलाश जारी है।
क्या घटना हुआ? अरे हम वहाँ गए 3-4 गो थे आदमी, कहाँ पे? बैठे थे दुकान, मुरली साहब की दुकान पर। कहाँ दुकान है? ये मेरे गांव में है, गांव कहाँ हुआ आपका? ठकुरबाड़ी के पास में, फतेहपुर। फतेहपुर गनगनिया। हाँ, फिर मैं अपने घर से 100-125 मीटर दूरी पर बैठे थे दुकान पर कुर्सी लगा के। कैलाश मंडल आया उधर से 3-4 साथी के साथ, तो वो सब उधर लगे, एक गोली फोड़ा, फायर किया। तो हम चुपचाप वहाँ बैठे थे, मोबाइल देख रहे थे अपना। दुकान गया, दुकान से फिर गया उधर मंदिर के तरफ, फिर एक गोली फोड़ा। क्यों? तो 3 गो साथी था, वो चला गया। उसका भाई बदमाश है तो उसका मर्जी है। अच्छा। उधर से फिर लौट के आया, बोलता है तुम कुर्सी पर बैठा है, दिखता नहीं कौन आया है। अच्छा। फिर तो हम देखेंगे भाई पिस्तौल है हाथ में, तो हम खड़ा हो गए, बोले ठीक है, हम नहीं बैठेंगे। ऐसे मुरी घुमाए, हराक से मार दिए, बोले गोलियाँ मार देंगे। बस हम ऐसे मुरी घुराए, हराक से पिस्तौले से मार दिया, ऐसे चेहरे पे मार दिया? हाँ, चेहरे पे मार दिया। और बस अंधेरा छा गया, हम गिर गए। कंचन गांव में 75 वर्षीय वृद्ध की धारदार हथियार से हत्या। भागलपुर के नाथनगर कजराली थाना क्षेत्र के कंचन गांव में 75 वर्षीय विटानी सिंह की अंधरी नदी के पास अज्ञात बदमाशों ने दबिया से हमला कर निर्मम हत्या कर दी। मृतक के सिर और गले पर कई गहरे घाव के भी चोट मिले हैं। सूचना मिलते ही विधि व्यवस्था डीएसपी नवनीत कुमार और कजराली थाना प्रभारी चनवीर कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का वीडियोग्राफी कराया। एफएसएल टीम ने मौके से खून के धब्बे और अन्य सबूत जब्त किए। मृतक के पुत्रों ने 2 दिन पहले हुए बांस काटने के विवाद को हत्या का वजह बताया। डीएसपी ने कहा कि धारदार हथियार से हत्या की पुष्टि हुई है और डीआईईयू टीम की मदद से अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। एक सूचना मिली कि कंचन ग्राम में अंधरी नदी के बांध पर एक वृद्ध व्यक्ति का शव मिला है। तो इस सूचना पर कजराली थाना यहाँ पर आई, घटनास्थल पर आई। इनको एक वृद्ध व्यक्ति की मृतक अवस्था में लाश मिली है और पूछताछ करने में पता चला है कि मृतक का नाम विटानी सिंह है, जिनकी उम्र लगभग 75 वर्ष है। और प्रथम दृष्टया जो शव है उसको देखने पे प्रतीत हो रहा है कि इनके धारदार हथियार से इनके सर पर प्रहार किया गया है। इस घटना के इसी क्रम में हमारे कजराली थाना के द्वारा और सभी टीम्स को, एफएसएल की टीम तथा अन्य डीआईयू की टीम तकनीकी अनुसंधान के लिए हम लोगों के द्वारा बुला लिया गया है और बेहतर अनुसंधान किया जा रहा है। क्या सर मामला क्या चीज का लेकर लग रहा है? अभी मामला कुछ अभी पता नहीं चला है। जैसे मैंने बताया कि जो अभी शव है इस पे प्रतीत हो रहा है कि सर पर किसी धारदार हथियार से प्रहार किया गया है। अभी आगे कुछ अभी तक हम लोगों को नहीं पता चला है। बेहतर अनुसंधान में इस चीज की पुष्टि की जाएगी। अमरपुर में कुआं ढकने के विवाद में 2 पक्षों में भिड़ंत। अमरपुर थाना क्षेत्र के भीमसैन गांव में कुआं ढकने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे चल गए और महिला समेत 8 लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों के जख्मियों का अमरपुर रेफर अस्पताल में इलाज किया गया, जहां से रूमा देवी को गंभीर हालत में भागलपुर रेफर कर दिया गया। दोनों ओर से मारपीट और सोने की चेन व नकदी चोरी करने के आरोप लगाए गए हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ एसआई विनोद बंद। घर कहाँ हुआ? भीमसैन। ये कौन मारा है आपको? ये चिंटू उसका नाम है और जो बीएसएफ में है उसका नाम है शिवरंजन की प्रियरंजन नौकरी का। और एक इंजीनियर जो है वो प्रियरंजन, वो हमको मार दिया रड्डे से। अच्छा, मारपीट का कारण वो हमको कहता है घर से भाग जाओ। हम कहाँ तू घर बनाया, काहे तू बना, तू दूसर जगह बनाओ। हमारा 4 बेटा है, हम कहाँ जाएंगे। हम कहे कि मेरा बाबू का आधा हिस्सा है, हम कहाँ भागेंगे। गांव वाला भी बहुत समझाया लेकिन केकरो बात नहीं मानता है। वो चाहता है कि सब मर्डर कर। एगो मर्डर पहले भी किया है, दिनेश हमारे भैया। एगो पासवान को मार दिया था जान से, मार के लाश को दुमका जिला में भिजवा दिया था। अच्छा, मेन कारण मारपीट का आज का क्या है? आज तो खोज रहा था। वही शादी था कि मारपीट कर देंगे, मर रह जाएगा, सब बिला जाएगा। किसका शादी था? बेटा हमारा था।
29 तारीख को तिलक हुआ तो डीजे नहीं बजने दिया हमारा भैया, डीजे को चुरवा दिया आदमी लगा करके, डीजे चूर कर दिया, बजा नहीं बजा डीजे।